जिस प्रकार आप 2 पंचवर्षीय से यहाँ पे विधायक हैं, तीसरी पंचवर्षीय लगभग आपकी समर्थक संख्या देख के लग रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय आप विधायक के प्रबल दावेदार हैं। तो क्या लगता है इस बार मंत्री पद आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा? कमलनाथ जी के ऊपर है, किसको प्रतिनिधित्व देना है, क्या करना है, वो कमलनाथ जी के ऊपर है और कमलनाथ जी का जैसा आदेश रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। इस जिले में सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो माननीय कमलनाथ जी को फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा है। कमलनाथ जी जो है वो विकास पुरुष माने जाते हैं छिंदवाड़ा जिले के। और फिर एमपी में 10 में से 7 एक बीजेपी विधायक के कॉलेज से आना, ये क्या संदेश जा रहा है बताइए आप? मत तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो व्यापक घोटाले की जांच होगी। 50% कमीशन के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है। पताल कोट को पहचानने वाले केंद्र में नहीं थे। पताल कोट का नाम ले जाने का काम माननीय कमलनाथ जी द्वारा हुआ, जिससे टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आते हैं। आज नुक्कड़ न्यूज़ पहुँच चुका है। से जो विधायक हैं कमलेश शाह जी, उनके महल में आज हम आए हैं। हम जानते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है और हमारे बीच उपस्थित हैं विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि जी। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उनकी क्या रूपरेखा है और क्या तैयारियां हैं। तो जिस प्रकार इस बार का चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार का चुनाव किन किन मुद्दों पर है? इस बार का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर है और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को इस जिले की जनता, इस प्रदेश की जनता फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार देखा गया था कि पिछली बार कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत की थी, सरकार भी बनी थी, 15 महीने में जो सरकार गिर गई थी, तो इसका जनता में कुछ आक्रोश है? जनता में सरकार गिरने का बहुत आक्रोश है। पूरे क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की, पूरे छिंदवाड़ा जिले की विकास की जो गति प्रारंभ हुई थी वो गति अवरुद्ध हो गई। आज हमारा छिंदवाड़ा, यदि 5 साल माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में रहती तो हमारा छिंदवाड़ा आज कहीं का कहीं होता। जिस प्रकार आपके जो विधायक जी हैं वो काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ से गोंडवाना के प्रत्याशी का उतरना और भट्टी जी की जो बेटी है उनका भाजपा ज्वाइन करना, क्या कुछ असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। पर गोंडवाना भी काफ़ी तैयारियां कर रही है। हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और हम 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं पहले और हमको सब आइडिया है उसका चुनाव का। इस बार काफ़ी युवा प्रत्याशी को उतारा है जो कि गोंडवाना की विचारधाराओं को आगे ले जाता है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। पिछले चुनाव में भी जो अंतर था, गोंडवाना और आपके बीच ही लड़ाई थी, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ होगा ऐसा? भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी तीसरे नंबर पे थी और इस चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष तो है उत्तम ठाकुर जी को टिकट नहीं मिलने का। नीका भट्टी जी को जो टिकट मिली है, तो आप उनसे कोई ज़्यादा बड़ा मुकाबला नहीं मानते? नहीं, जो आदिवासी बाहुल्य जो गोंडवाना के साथ थे, क्या वो मोनिका भट्टी जी के साथ गए हैं कुछ? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा। गोंडवाना अलग चुनाव लड़ रही है। इस जिले में सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो माननीय कमलनाथ जी को फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा है। पूरी कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरी ताकत के साथ और पूरी एकता और समन्वय के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में फिर से कांग्रेस का झंडा लहराएगा तीसरी बार।
यहाँ पर कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, हम उनसे चर्चा करने चाहेंगे कि इस बार चुनाव में क्या स्थिति है और युवाओं के लिए सरकार क्या गलती की है जो कांग्रेस सरकार आके उसे सुधारेगी। हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है वो कमलनाथ जी के नाम से पहचाना जाता है और जो 15 महीने की हमारी सरकार थी 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था और हमारी कुछ नेता पार्टी के नेता जो थे उनके जो कुछ बिक गए थे और उनके चक्कर में ये कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ये युवाओं का जितना भी रुझान है पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर है और बढ़ चढ़ के युवा माननीय हमारे लाडले विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह जी के साथ हैं। पूरी विधानसभा के युवा विधायक जी के साथ हैं और छिंदवाड़ा जिले के जितने भी युवा हैं सबकी ओर कांग्रेस पार्टी की रुझान समझ में हमको आ रहा है। क्या कारण है ऐसा कि कांग्रेस की ओर रुझान है? कुछ तो ऐसा कारण होगा जिस वजह से कांग्रेस की ओर युवा इस बार काफी समय बाद अपना रुझान बता रहे हैं। कमलनाथ जी जो हैं वो विकास पुरुष माने जाते हैं छिंदवाड़ा जिले के और 15 महीने की जो सरकार थी उसमें ऐसे बहुत सारे योजनाएं कमलनाथ जी ने यो छिंदवाड़ा जिले को ऐसी ऐसी सौगातें दी तो आई, लेकिन कांग्रेस सरकार गिरने के बाद वो योजनाएं का लाभ युवा नहीं ले पाए। और पूरे युवा जानते हैं कि भाजपा सरकार क्या कर रही है। 18 साल की आपकी सरकार रही, रोजगार युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं और सब अच्छे पढ़े लिखे ठेले लगा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि खुद शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं, बोले मैं रोजगार दूंगा। आप जो MBBS वाले हो गए हैं या जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो आज ठेले की दुकान लगाएंगे क्या? तो पूरे युवा जो चाहते हैं कि भाई इस बार पूरी सरकार बदलने वाली है, सत्ता बदलने वाली है और पूरा मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के साथ है और पूरी हमारा बड़ा विधानसभा विधायक जी के साथ है। कांग्रेस सरकार आने के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा, वैकेंसियां आएंगी। और क्या लगता है इस बार जो पटवारी घोटाला हुआ है या और भी जो घोटाले हुए हैं उससे युवा नाराज है? हाँ, बहुत नाराज है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि हम 1 लाख रोजगार देंगे और उसी में से युवाओं को हक के छीन रहे हैं। आप देखिए बीजेपी विधायक के कॉलेज से 7, फिर MP में 10 में से 7 एक बीजेपी विधायक के कॉलेज से आना, ये क्या संदेश जा रहा है बताइए आप मध्य प्रदेश में। इसमें युवा बहुत नाराज है और खुल के माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए वो वोटिंग करेंगे। सरकार तो उसकी जांच करा रही है। आप जांच तो ऐसी कब से चल रही है? आप व्यापम घोटाला देख लीजिए, व्यापम घोटाला कब से चल रहा है, उसमें कितनी मौतें हो चुकी है, कितने लोगों ने खुदकुशी कर चुके हैं, कितने के घर बर्बाद हो गए हैं। जांच चल ही रही है, सरकार उनकी है, जांच उनके हिसाब से चल रही है। सरकार आती है तो क्या व्यापम घोटाले पर भी जांच होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% जांच होगी। व्यापम घोटाले में इतने युवाओं को हक को छीना गया है, उनने इतनी मेहनत की है, बरसों से पढ़ाई लिखाई, उनके माँ बाप ने कितना कर्ज लेके उनको पढ़ाया है, बच्चों को बाहर रख के अच्छी शिक्षा दी है, उसमें खर्च किया है। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो व्यापम घोटाले की जांच होगी। कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए ऐसी क्या कमी है जो आप कांग्रेस सरकार के आने के बाद आपकी सरकार चालू करेगी या पलायन रोकेगी? अगर हम बात करें कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा जिला एक आदिवासी जिला है, परंतु इसके बाद भी जब से हमारे यहाँ पे कमलनाथ जी आए हैं, स्किल हो, शिक्षा हो या रोजगार हो, इन सभी क्षेत्रों पे कमलनाथ जी ने काम किया। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स है जैसे FDDI कॉलेज, या हम कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का है या छिंदवाड़ा का सिम्स जो मेडिकल कॉलेज का है, सभी जो है भारत स्तर में कि राष्ट्रीय स्तर की चीजों को छिंदवाड़ा में लाने का प्रयास किया गया। साथ साथ स्किल के अलावा रोजगार, जैसे आज हम कहें छिंदवाड़ा जिले की एक पहचान है बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र, साथ साथ छिंदवाड़ा में भी मध्य प्रदेश के अलावा जो कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा के जिले में हम कह सकते हैं कि कमलनाथ जी ने प्रयास किया है कि युवाओं को रोजगार मिले। वहीं अगर हम बात करें कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया है, देखो आज के समय में सबसे ज्यादा अगर बात करें बीजेपी सरकार से जो असंतुष्ट है तो वो युवा वर्ग है, और कहीं ना कहीं उसका कारण है रोजगार के पद सृजित ना होना। और इसके अलावा जो एक तो रोजगार के पद सृजित नहीं हो रहे हैं, दूसरा अगर रोजगार आ रहा है तो उसमें स्कैम हो रहा है। अगर हम बात करें इसके पहले
कि जो पटवारी घोटाला हुआ है, इसके पहले व्यापम घोटाला हुआ, या फिर अभी जो संविदा टीचरशिप, ये सभी घोटाले हुए हैं जो कि बीजेपी के शासन में हुए हैं और बीजेपी के कहीं ना कहीं मंत्री या ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुए। और बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय स्तर पे ये छवि बनाती है कि घोटाला करने का काम सिर्फ कांग्रेस की सरकार का करती है, परंतु इसके उलट मध्य प्रदेश में जो 18 साल हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 50% कमीशन के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है और पूरा फोकस मध्य प्रदेश में कहे तो कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा और पूरे मध्य प्रदेश में युवा वर्ग को रोजगार दिलाने के पीछे है। केंद्रीय मंत्रियों को जिस प्रकार चुनावी मैदान में उतारा गया है, सारे केंद्रीय मंत्री अपना बल लगा रहे हैं, खुद अमित शाह जी लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि सांसद को दिया है केंद्रीय मंत्री को, मरता क्या नहीं करता, बीजेपी के पास ये अंतिम चांस है। अगर यहां से वह सत्ता खोती है तो कभी भविष्य में मध्य प्रदेश में वापसी नहीं करती। वहीं अगर दूसरी बात करें कि भाई सांसदों को क्यों उतारा, लोकल के प्रत्याशी का होना जरूरी है, लोकल का चुनाव है ये, लेकिन उन्होंने सांसदों को उतारा। जो दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं वो लोकल में राजनीति कैसे करेंगे, इसी वजह से उन्हें अपने हार का डर सता रहा है, इसीलिए उन्होंने सांसदों और केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया हुआ है। भाजपा के कई प्रत्याशी चेंज किए गए हैं, यहाँ से भी उन्होंने मोनिका भट्टी जी को उतारा है, तो क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा इसका? मोनिका भट्टी को भला ही टिकट मिली है भाजपा से, लेकिन सच तो ये है कि आदिवासियों का राजा, हमारे आदिवासियों का जो राजा है छिंदवाड़ा जिले के, वो राजा कमलेश प्रताप शाह जी है। और प्रहलाद पटेल जी ने मोनिका भट्टी को टिकट दी है, ठीक है, लेकिन आज के दौर में हमारे विधायक जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, राजा कमलेश शाह जी। और जो वो परिवार की नहीं हुई वो पार्टी की क्या होगी। समाज के नाते हमारा राजा कमलेश शाह प्रताप हमारे साथ है, उनकी विजय पूरी विधानसभा में अच्छी वोटों से होगी और वो जीत हासिल करेंगे। और जो भी आदिवासी की विचारधारा को ऊंचा उठाने का काम माननीय कमलनाथ जी और हमारे क्षेत्र के विधायक राजा कमलेश शाह ने हमेशा मदद करी है। तो आप करते क्या हैं वैसे? अभी मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 2 से, अमरवाड़ा विधानसभा है, और साथ में जुन्नारदो विधानसभा की भी कुछ पंचायत मेरे में है। तो आपके क्षेत्र में ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो भाजपा शासनकाल में पूर्ण नहीं हो पा रही है? जो विकास की बातें करते हैं, पूरा विकास तो है नहीं वहाँ, और झूठ बोलने की पूरी राजनीति की गई है। आदिवासियों के साथ तो सिर्फ झूठ बोला गया है। अभी इस क्षेत्र में पतालकोट के नाम से ट्रेन चलाने का काम भी माननीय कमलनाथ जी ने करे। यदि भाजपा सरकार यदि बैठी थी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्रा भेड़ा होता है, उस क्षेत्र उसकी फैक्ट्री खोल देती। भाजपा ने अभी तक वहाँ कोई काम नहीं है, एक ठो काम नहीं किए, ना डैम का काम किए, पानी की बहुत समस्या है, लेकिन आज भी एक डैम स्वीकृत नहीं है। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी 2018 में, उनने सबसे ज़्यादा डैम हमारे आदिवासी अंचल में छिंदी ब्लॉक में करे थे, जिससे किसान का विकास होता, खेतों में उर्वरक ज़्यादा होती। और ये सब चीज़ों को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने जो डैम स्वीकृत करे थे वो काम चालू होते, तो अचानक जो सरकार गिरी हमारी, कुछ विधायक बिक गए, उसके कारण, सरकार गिरने के कारण जिन्ना माननीय कमलनाथ जी ने जो डैम दिए थे वो पूरी राशि शिवराज सिंह चौहान ने वापस ले ली। तो यदि वो भाजपा में मुख्यमंत्री थे तो वो राशि वहीं रहने देते, आदिवासी को विकास करते, यानी आदिवासी को छीनने का काम किया उनने, सिर्फ छीन। यदि हितैषी बताए थे भाजपा ने, सरकार ने आदिवासियों के साथ, तो 9 अगस्त को माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए छुट्टी घोषित करी थी। वो छुट्टी बंद कराने का काम भी भाजपा की सरकार ने करी है। पिछले वर्ष छुट्टी थी तो सभी हम आदिवासी भाइयों ने उसका लाभ लिया, लेकिन इस वर्ष 9 अगस्त की छुट्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कैंसिल करी। तो ये कहाँ आदिवासी के सहयोगी है? जो कि पातालकोट है, बहुत ही बहुचर्चित क्षेत्र है छिंदवाड़ा जिले का, और पातालकोट के नाम पे एक ट्रेन भी चालू की गई है, तो इसका श्रेय तो केंद्रीय सरकार लेती है कि भाई ये ट्रेन तो हमने चालू करवाए हैं। पातालकोट को पहचानने वाले केंद्र में नहीं थे। माननीय कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे और सांसद थे, तो
पतालकोट का नाम ले जाने का काम माननीय कमलनाथ जी द्वारा हुआ। उस क्षेत्र को पूरे दुनिया में, देश में सब जगह फेमस करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने एक बड़ा नाम दिया छिंदवाड़ा जिले को, पतालकोट के। तो पतालकोट ट्रेन चलवाई, जिससे टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आते हैं, ट्राइबल क्षेत्र में। तो हमारे जो साहब है माननीय कमलनाथ जी, ये ऊंची बातें सोचने वाले और सबके विकास की बातें सोचने वाले। आज पतालकोट का नाम ऊपर गया तो 10-50 टूरिस्ट भी आते हैं, तो उस क्षेत्र में छोटे छोटे जो दुकानदार है वो धंधा करके अपना जीवन यापन करते। तो ये छोटी सी सोच बहुत बड़ी है साहब की। आज उन्हें पतालकोट को देश में, वर्ल्ड में हर जगह फेमस हो गए कि पतालकोट है क्या, उस चीज़ को उजागर किया है। और पतालकोट में हम आदिवासी अंचल के लोग रहते हैं, बहुत सी जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, उस चीज़ को भी साहब ने ऊपर लाने का काम किया है। हम तो आदिवासी अंचल के लोग हैं, अब हम कहीं भी जाते हैं, भोपाल जाए, इंदौर जाए, दिल्ली जाए, तो किसी आम व्यक्ति भी हमसे पूछता है कि कहाँ से आए हो, तो हम जैसे पतालकोट का नाम लेते हैं तो वो बोलते हैं कमलनाथ जी के गढ़ से और पतालकोट ट्रेन चलती है आप लोग की। हाँ, हमने कहा हमारे साहब ने, माननीय कमलनाथ जी ने ट्रेन चलवाई है। तो हमको भी गर्व होता हम आदिवासियों को। तो ऐसी दूसरी पूरे प्रदेश की बात करें तो वो वचन जो बोलते हैं वो उसको पूरा करते हैं, वो वचनबद्ध है। यानी पिछली बार जब कर्जा माफ़ी की बात हुई थी तो कर्जा माफ़ हुआ था, भाजपा की अभी सरकार है, उनने भी एक्सेप्ट करी कि कर्जा माफ़ हुआ। तो हम माननीय कमलनाथ जी झूठी बात घोषणा कभी नहीं करते, और घोषणा भी नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। इसलिए आदिवासी को पूर्ण भरोसा हमारे कि हमारे कमलनाथ जी हमारा कर्जा माफ़ करेंगे। हमरे अभी एक बड़ी सोच जो बोला जाए, एक अच्छी चीज़ है, एक वचन पत्र में एक चीज़ आई है, कभी किसी ने बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा। माननीय कमलनाथ जी की इतनी बड़ी सोच है कि 1 से 5वीं तक को हर बच्चों को 500 रुपये देंगे, दूसरी उसके बाद 10वीं तक 1000 रुपये, और 11वीं और 12वीं 1500 रुपये। तो हमारा जो आदिवासी अंचल है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है बच्चा, लेकिन कुछ कारणवश छोड़वा देता, कोई 5वीं से छोड़ देता, 8वीं से। तो ये सबसे बड़ी सोच है हमारे आदिवासी बहुमल क्षेत्र के लिए कि हमारे हर बच्चों को 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये मिलेगा। और कॉलेज करने के लिए बार भी बच्चा बहुत दूर दूर तक जाता है तो पढ़ नहीं पाता है, उसके लिए भी सोच रखे। तो आदिवासी के बच्चा यदि मेरिट में आएगा तो उसको 2 लाख रुपए भी मिलेंगे, ऊपर तक जाएगा। तो ये आदिवासियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सिर्फ माननीय कमलनाथ जी करते हैं। यदि ऐसी सोच वाले नेता हमारे साथ है तो हमारे आदिवासी का हित कभी नहीं होगा, वो हित ही करेंगे हमारा। तो पूरा आदिवासी समाज कमलनाथ जी के साथ है। ये थे क्षेत्र क्रमांक 2 से जिला पंचायत सदस्य जी, जो कि पतालकोट से आते हैं। तो पतालकोट जो है बहुत ही फेमस जगह है छिंदवाड़ा के लिए, तो जड़ी बूटियों का भंडार है और आदिवासी सभ्यता को पतालकोट ने ही जीवित रखा है। हमें अगर आदिवासी अंचल देखना है तो हम कभी भी पतालकोट आ सकते हैं और यहाँ इनकी सभ्यताओं को देख सकते हैं। द नुक्कड़ न्यूज़ आज पहुँच चुका है हर्रई के राजमहल, और राजमहल के जो मालिक हैं, यहाँ से विधायक हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने मतलब इस बार जिस प्रकार चुनावी लहर है, चुनावी माहौल है, तो जनता के लिए क्या संदेश है। आपके माध्यम से जनता जनार्दन से तो मैं निवेदन ही करता हूँ कि अभी आने वाले समय में सरकार सम्मानीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, और हमारा जो क्षेत्र है विधानसभा अमरवाड़ा, एक तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ जो समस्याएं हैं उनको मैं सम्मानीय कमलनाथ जी के सामने भी रखूँगा। पिछले पंचवर्षीय में भी हम लोगों ने सम्मानीय कमलनाथ जी के माध्यम से ही यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत से काम करवाए हैं, और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। और मुझे इस कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सम्मानीय कमलनाथ जी हमारे अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ध्यान देते हैं, और आज यहाँ पे जितना भी विकास दिख रहा है इस क्षेत्र में वो सम्मानीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से है, उन्हीं के सहयोग से है। और
अभी हम जो घर घर वोट मांगेंगे वो कमलनाथ जी के नाम से वोट मांगेंगे। उनके उनके जो 10-11 जो वचन हैं उन्हें गांव-गांव और टोले मजरे तक घर घर तक पहुंचाएंगे और उन्हीं के आधार पे ही हम यहाँ पे चुनाव भी जीतेंगे। जिस प्रकार आप 2 पंचवर्षीय से यहाँ पे विधायक हैं, तीसरी पंचवर्षीय लगभग आपकी समर्थक संख्या देख के लग रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय आप विधायक के प्रबल दावेदार हैं, तो क्या लगता है इस बार मंत्री पद आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा? देखिए, अभी तो चुनौती ये है कि चुनाव जीतना है हमें। सरकार भी कांग्रेस की बनेगी और ये आज जो हमारे सामने हम जो चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे, हमें दो पार्टियों से लड़ना पड़ता है। एक तो भाजपा, दूसरा गोंडवाना। और इस क्षेत्र ने हमेशा कमलनाथ जी को आशीर्वाद हमेशा देता आया है और मुझे भी उन्होंने 10 साल से इस क्षेत्र ने काफ़ी सहयोग और आशीर्वाद भी दिया है। और हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, पदाधिकारी हैं, ये सब तन मन धन लगा के कांग्रेस के लिए काम करते हैं और इन्हीं के बलबूते पे हम लोग चुनाव जीतते भी हैं। और चाहे यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमारे क्षेत्र ने हमेशा लोकसभा में भी अच्छा रिजल्ट दिया है और विधानसभा में भी यहाँ की जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके अच्छा रिजल्ट दिया है। और अब आगे कमलनाथ जी के ऊपर है, किसको प्रतिनिधित्व देना है, क्या करना है, वो कमलनाथ जी के ऊपर है और कमलनाथ जी का जैसा आदेश रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। जिस प्रकार हमने आज जो विधायक मौजूदा विधायक हैं अमरवाड़ा के, उनसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि मंत्री पद या जो भी है वो पार्टी डिसाइड करेगी, तो देखते हैं इतनी लोकप्रियता होने के बाद पार्टी उन्हें आगे मंत्रालय में स्थान देती है कि नहीं।